वेलकम बैक ऑन माई यूट्यूब चैनल उड़ान 2.2। जैसे कि हमारा टॉपिक चल रहा है, आप सब जानते हो, श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र में हमने कल पढ़ा था, उसमें पढ़ा था हमने नासा छिद्र, नासा कपाट, ये दोनों हमारे ऊपर हो जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं हमारी गलसनी, जिसको फेरिंग्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फेरिंग्स बोलते हैं, मतलब हलक भी इसको ही बोलते हैं। उसके बाद हमारा यहाँ पर आता है स्वर तंत्र। क्या आता है? स्वर तंत्र आ जाता है। स्वर तंत्र था हमारा, और फिर हमारी ये श्वास नली हमारी पूरी हो गई। मतलब श्वास नली बस, जिसको क्या बोलते हैं? ट्रैकिया। क्या बोलते हैं? ट्रैकिया। ट्रैकिया दो भागों में बटी होती है। देखो ये दो भागों में ट्रैकिया, यहाँ पर दो भागों में से बट गई है आकर, ठीक है ना। ये ट्रैकिया हो गई है, ठीक है ना। ट्रैकिया दो भागों में कैसे बटी हुई है? देखो जो यहाँ पर ये दिख रही है आपको, ये जो लाइन दिख रही है, सीधी सीधी रेखा जितनी भी है, मतलब ये क्या होती है? ब्रोंकाइज। और जो उसमें से शाखा ऐसे ऐसे होकर हो जाती है, इसको ये बोलते हैं ब्रोंक्योलेस। क्या होते हैं? ब्रोंक्योलेस। और इन्हीं पर एक गोल गोल सा होता है, ऐसे वायु कोष्ठक बने होते हैं। वायु कोष्ठक बने होते हैं, मतलब हमने सांस ली, सांस में हमने क्या क्या लिया? मतलब नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड लिया। उसमें से मतलब ऑक्सीजन का 4% रखते हैं और सब कुछ हम बाहर निकाल देते हैं, मतलब बाहर निकाल कर देते हैं, फिर मुक्त कर देते हैं। अब इसमें क्वेश्चन बनता है कि सांस लेने में सहायता कौन करता है? सांस लेने में सहायता कौन करते हैं? जो मैंने आपको ये बताया 8 अंग से, मतलब 8 पार्ट है हमारे, इनकी सहायता से हम सांस लेते हैं। पर बाहर सांस छोड़ने में, सांस को बाहर छोड़ने में कौन सा सहायता करता है? देखो फेफड़े हमारे इतने कोमल होते हैं, इतने कोमल होते हैं कि सांस को बाहर नहीं धकेलते। तो सांस को बाहर धकेलने में जो सहायता करता है वो कौन करता है? वो कहता है हमारा डायफ्राम। देखो ये डायफ्राम होता है, एक मांस का टुकड़ा होता है जो सांस को बाहर धकेलता है। और जब ये नीचे होता है सांस अंदर आता है, ऊपर होता है तो सांस बाहर जाता है। मतलब जब ऐसे होगा तो मतलब सांस बाहर निकलेगा, और जब ऐसे होगा तो सांस अंदर आएगा। आपने देखा होगा कभी कभी हम खाना ज़्यादा खा लेते हैं, खाना ज़्यादा खाने का खाए जाने के कारण क्या होता है कि कहते हैं कि भाई सांस नहीं आ रहा है। तो सांस इसी कारण नहीं आता है क्योंकि डायफ्राम हमारा एडजस्टली यहाँ पर मतलब थोड़ा ऊपर उठ जाता है, और उसको ना मतलब एडजस्ट करने की जगह नहीं मिल पाती, जिस कारण ये होता है। अब देखो एक सामान्य मनुष्य, मतलब सामान्य मनुष्य होता है, मतलब उसमें सांस को बाहर निकालने में कौन सहायता करता है? डायफ्राम करता है। पर जब मतलब एक गर्भवती महिला, क्वेश्चन बनता है कि गर्भवती महिला किसकी सहायता से सांस बाहर छोड़ती है? तो गर्भवती महिला, हमारी जो पसलियाँ होती है, क्या होती है? ये पसलियाँ जो हमारी यहाँ पर बराबर में पसलियाँ होती है हमारी यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर नहीं होती है, यहाँ पर जो हमारी पसलियाँ होती है, इनकी सहायता से सांस बाहर छोड़ते हैं, इनकी सहायता से सांस बाहर छोड़ती है, ठीक है। इसमें कुछ डिसीज भी हो जाती है, वो कैसे होती है? देखो मतलब जितना हमारा ऑक्सीजन आया, वायु आई, वो किस में? वायु कोष्ठक में इकट्ठी हो जाती है, वायु कोष्ठक की जगह होती है, ये बॉडी के अंदर ट्रांसफर हो जाती है। पर कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जो वायु कोष्ठक होते हैं, देखो वायु कोष्ठक मैंने बताया था ऐसे होते हैं, डंडी से पर ऐसे लगे होते हैं वायु कोष्ठक में पानी भर जाता है। तो जब क्या होता है? वो निमोनिया हो जाता है। अब आप कहोगे कि पानी कहाँ से भरेगा, मतलब पानी कहाँ से? देखो मैं आपको सबको पता है कि वायु में नमी होती है, और निमोनिया जो होता है ज़्यादातर सर्दियों के टाइम पर ही होता है। तो सर्दियों के टाइम पर जैसे होता है, तो मतलब आपने देखा होगा, आप अपना हाथ पर ऐसे मतलब हवा निकालते हो, तो मतलब एक नमी से, मतलब थोड़ी सी नमी मतलब आ जाती है हाथ पर, तो वही पानी इकट्ठा होकर क्या होता है? वायु कोष्ठकों में भर जाता है, जिस कारण निमोनिया हो जाता है। अब से मतलब 20-30 साल पहले, मतलब हमारे यहाँ पर डॉक्टर नहीं थे उस समय, मतलब निमोनिया से बहुत सारे बच्चों की डेथ हो जाया करती थी। पर अब ऐसा नहीं है, अब निमोनिया का ट्रीटमेंट इस तरीके से हो जाता है। जो कोरोना में होता है, कोरोना में क्या होता है? जो कोरोना का जो वायरस था, वो भी क्या करता था? वो हमारे वायु कोष्ठक में भर जाता था, और हमें सांस लेने में तकलीफ होती थी। और जो टीबी होता है, टीबी में क्या होता है? जो टीबी का वायरस होता है, वो वायु कोष्ठक को ही खा जाता है, मतलब इनको नष्ट कर देता है, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ तक टॉपिक हो गया। अब हम बात करेंगे आंतरिक श्वसन में, मतलब सांस अंदर कैसे जाता है, मतलब हमारी बॉडी में कैसे फैलता है, कैसे ये कार्य करता है, इसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए, मतलब हमने सांस लिया, सांस खींचा अंदर, और फेफड़ों में चला गया। मतलब फेफड़ों में ऑक्सीजन पहुंचने के बाद शरीर में कैसे ट्रांसफर होता है? तो स्टेप बाय स्टेप जाता है। इसमें क्या होता है? पहला स्टेप होता है मतलब लंग्स में हमारा, मतलब लंग्स में क्या गया? हमारे फेफड़ों में ऑक्सीजन आ चुका है, ठीक है ना। तो लंग्स से जो ऑक्सीजन होगा हमारा, मतलब O2, जो हमारा O2 होगा वो ब्लड में जाएगा। किसमें? ब्लड। देखो लंग्स में ब्लड होता है, मतलब हम ब्लड ऐसी, मतलब ब्लड एक हमारे शरीर में ऐसा पदार्थ है जो हमारे पूरी बॉडी में हर जगह मौजूद होता है, मतलब पूरी बॉडी में हमारे ब्लड होता है। तो क्या होता है? जो ऑक्सीजन होता है वो लंग्स से कहाँ पर गया? ब्लड में, ठीक ना। ब्लड से कहाँ पर जाएगा? आरबीसी में। अब देखो आरबीसी में यहाँ पर क्वेश्चन बन जाता है कि
कि ब्लड में वह कौन सी सेल है जो ऑक्सीजन को ले जाती है। तो क्वेश्चन नंबर है आरबीसी। अगर कहे कि आरबीसी में कौन ले जाता है, आरबीसी में ले जाता है हमारा हीमोग्लोबिन। कौन ले जाता है हमारा हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन को एचजी बोलते हैं शॉर्ट में। देखो ब्लड में डब्ल्यूबीसी भी होती है, आरबीसी भी होता है, पर जो आरबीसी होती है वो ही ऑक्सीजन को अंदर ले जाती है। आरबीसी में से फिर कहाँ पर जाए, हीमोग्लोबिन। देखो हीमोग्लोबिन का काम होता है ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन चिपक जाता है, मतलब ऐसे होता है हीमोग्लोबिन, उस पर ऑक्सीजन चिपक जाता है और चिपका कर उसको ले जाता है। पर कई बार कंडीशन ऐसी होती है, देखो अगर यहाँ पर ये हीमोग्लोबिन होता है ना, कोई कुछ ऐसा होता है, अगर इसको दो ऑप्शन दिए जाए कि एक तरफ तो हमारा CO है, क्या CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, और दूसरी तरफ हमारा O2 यानी कि ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये ऑक्सीजन को मना कर देगा और CO2 को हमारे शरीर के अंदर ले जाएगा। मतलब कुल मिलाकर बात यार देखो, यू कैन से ये इसकी वाइफ हो सकती है और इसकी जीएफ हो सकते हैं। मतलब यार इससे इसको ज़्यादा लगा हुआ है। इसी कारण आपने देखा होगा बहुत सी खबरें न्यूज में आती हैं कि पूरा एक परिवार कमरे में सर्दियों के समय सो रहा था, अंगीठी चलने के कारण मौत। वो ऐसे हो जाती है क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पाती है, और जो हमारा हीमोग्लोबिन है वो अपने चक्कर में क्या करता है कि इंसान की मौत हो जाती है इस चक्कर में। ठीक है ना, क्योंकि शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा प्रॉपर मात्रा में नहीं मिल पाती, ऑक्सीजन नहीं जाएगा तो एनर्जी नहीं बनेगी। मतलब एटीपी होते हैं इनका निर्माण नहीं होगा। एटीपी का निर्माण नहीं होगा तो ग्लूकोज नहीं टूटेगा, और ग्लूकोज नहीं टूटेगा तो हमें एनर्जी नहीं मिल पाएगी, जिस कारण व्यक्ति की मौत हो जाती है। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ हमारा, देखो हीमोग्लोबिन का काम क्या क्या है, ऑक्सीजन को ले जाना और CO2 को बाहर निकालना। ऑक्सीजन को तो अंदर लाएगा और CO2 को बाहर लेकर जाएगा। बाय चांस इसको तीसरा जो कार्बन मोनोऑक्साइड कहीं पर रास्ते में मिल जाए तो भाई इन दोनों कहेगा भाई बात सी, तुम साइड में बैठो, मैं तो अपनी को उसको लेकर जाऊंगा। ये इसका काम होता है। ठीक है ना, उसके बाद जो हीमोग्लोबिन होता है वो किसको कहाँ पर ले जाता है, सेल्स में ले जाता है। कहाँ पर, सेल्स में ले जाता है किसको, ऑक्सीजन को। और सेल्स के अंदर क्या होता है, माइक्रोकांडिया होता है। और माइक्रोकांडिया में जाने के बाद में एक यानी क्रेब्स साइकिल चलती है। क्रेब्स साइकिल में कितने एटीपी बनते हैं, 38 एटीपी बनते हैं। 38 एटीपी बनते हैं। अब मैं आपको सेल्स की पिक दिखा देता हूँ एक बार, कैसी होती है सेल हमारी। देखो ये हमारी सेल है, मैं थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ उसको। ये हमारी सेल है, ठीक है ना, ये सेल है। तो देखो कैसे क्या क्या हुआ। देखो ये हमारे यहाँ पर लंग्स थे, मैंने ऐसे करके हमने बनाए। ये दो भागों में इसको विभाजित कीजिए, ठीक है ना। यहाँ पर ऐसे इस पर ट्री सा बना दीजिए, ऐसे कर है ना। और ये हमारे लंग्स तैयार हो गए, ठीक है ना। तो लंग्स से किस में गा, ब्लड में। किस में जाता है, ब्लड में गा। ब्लड से कहाँ पर जाएगा, आरबीसी में जाएगा। आरबीसी से कहाँ पर जाएगा, हीमोग्लोबिन। आरबीसी में कौन उठा लेगा, हीमोग्लोबिन उठा लेगा। और हीमोग्लोबिन कहाँ पर पहुँचाएगा उनको, इस सेल में। कहाँ पर, इस सेल में पहुँचाएगा। और सेल के अंदर कहाँ जाएगा, माइक्रोकांडिया। देखो ये छोटा सा दिख रहा है, यानी कि ये माइक्रोकांडिया है। यहाँ पर बड़ी पिक है इसकी, ये माइक्रोकांडिया है। कहाँ पर जाएगा, जो हमारा ऑक्सीजन होगा माइक्रोकांडिया में जाएगा। और माइक्रोकांडिया एक साइकिल स्टार्ट करता है जिसको बोलते हैं क्रैब साइकिल। क्या बोलते हैं, क्रैब, KERBS, क्रैब साइकिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, क्रैब साइकिल स्टार्ट करता है। जिसके बाद यहाँ पर मतलब ग्लूकोज को तोड़ा जाता है। ग्लूकोज पहले तोड़ते हैं फिर बनाते हैं, ऐसे ऐसे चलकर एक चक्र चलता है। उस चक्र चलने के बाद में हमें एनर्जी मिलती है। उस चक्र चलने के बाद में हमें एनर्जी मिलती है। तो उसमें हमें कौन कौन से क्वेश्चन हमारे बनेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें पहला क्वेश्चन क्या बनेगा कि मनुष्य में सांस बाहर छोड़ने में कौन सहायता करता है, डायफ्राम। कौन करेगा, डायफ्राम। अंदर लेने में कौन सहायता करेगा, अंदर भी यही सहायता करता है, ठीक है, यही सहायता करता है। अगर हमारा डायफ्राम टूट जाए तो हमें सांस लेने में तकलीफ होने लगे। तो तकलीफ नहीं होगी, हम ले ही नहीं पाएंगे। आपने देखा होगा कभी कभी कोई हमारे पसलियों में, जिसको पिंजरी बोलते हैं, पसलियों में कोई हमारे कुछ भी मार देता है तो क्या होता है कि भाई मुझे सांस नहीं आ रहा है। तो सांस इसीलिए नहीं आता है क्योंकि ये डायफ्राम एक मांस का एक सख्त टुकड़ा होता है। अगर ये टूट जाता है तो हमें सांस लेने में बहुत ही तकलीफ होती है। तो दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा हमारा, दूसरा क्वेश्चन इसमें बनेगा हमारा, दूसरा क्वेश्चन कौन सा बनेगा कि टीबी में कौन से, टीबी का जो वायरस होता है, जो जीवाणु होता है, जो वायरस होता है उसका, वो क्या करता है, वो वायु कोष्ठक को नष्ट कर देता है। वायु कोष्ठकों को नष्ट कर देता है। कोरोना में क्या होता है, वायु कोष्ठकों को ब्लॉक कर देते थे, यानी वायु कोष्ठकों को ब्लॉक कर देते थे। गर्भवती महिला किसकी सहायता सांस लेती है, किसकी सहायता से बताओ,
चलो कमेंट में बता देना, मैंने तो बता दिया, आप बता देना गर्भवती महिला किसकी सहायता से सांस लेती है, ठीक है ना। और निमोनिया में क्या होता था कि वायु कोष्ठों में पानी भर जाता है, निमोनिया में वायु कोष्ठों में पानी भर जाता है। और यही कारण होता है कि जब कोई व्यक्ति स्मोक करता है, क्या करता है, स्मोक करता है मतलब इसके मतलब कुछ भी हो सकता है, सिगरेट हो सकते हैं, किसी प्रकार का स्मोकिंग मटेरियल हो सकता है। तो उसमें क्या होता है कि जो हमारा मतलब हीमोग्लोबिन है, आपको पता ही है, कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, और धुएं में कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। तो होता क्या है कि वैन एवर समवन स्मोक, जब भी कोई स्मोक करता है तो मतलब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को छोड़कर कार्बन मोनोऑक्साइड को ले जाता है, जिस कारण हमें एनर्जी की कमी होती है, एनर्जी कमी होने लगती है। और हम एक हिलुचन सा महसूस होता है, मतलब दुनिया कुछ अजीब सी लगती है। मैंने कभी फील नहीं किया है, मुझे पता नहीं है, पर जो मैं आपको नॉलेज के आधार पर बता रहा हूँ, तो यही कारण होता है कि एनर्जी कम हो जाने के कारण ही थोड़े बहुत चक्कर वक्कर आने लगते हैं, आपने चक्कर वक्कर आने लगते हैं। तो टुमारो यानी कि कल हम बात करेंगे कि उल्टी क्यों लगती है, हिचकी क्यों आती है, कितने एटीपी बनते हैं, एटीपी बनने में कितने सहायता है, ग्लूकोज को कैसे तोड़ा जाता है, ठीक है। और मतलब मेन पॉइंट तो यह है कि हिचकी क्यों लगती है, इसके बारे में कल बात करेंगे।